नमस्कार मित्रों, क्या आपको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि आपका मन विचलित है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, कोई काम आपको मिला है और आपका काम करने का मन नहीं है, या आपका कोई काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है, या आपको अपने कॉन्फिडेंस लो लग रहा है कि मेरा काम पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं द डैमेज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रैक्शन। मन विचलित होने का नुकसान क्या-क्या होते हैं? जनरली क्या होता है, हमको बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो उनका मन विचलित रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, कोई काम करते हैं तो उन्हें काम करने का मन नहीं लगता, काम पूरा नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको अपने ऊपर। तो एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें हैं जो ये हम जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन आप में कोई काम करना चाहते हैं तो वो जो आपका फुल जो चीज़ है वो निकल नहीं पाती। आपका जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जहाँ आप 100% काम करते हैं लेकिन आपको 50% भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जब आप काम करते हैं या किसी आपको क्या है कि आपका ध्यान भटकता है, काम करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको चिंता रहती है, आप प्रेज़ेंट में नहीं रहते। काम आपका जब करते हैं या तो आप प्रेज़ेंट में नहीं रहते, आप ख्वाबों में चले जाते हैं, कभी बैक में चले जाते हैं पास्ट में, कभी फ्यूचर में, आप फ़ोकस नहीं होते। और कभी-कभी काम आपका ऐसा होता है कि जो है डिस्ट्रैक्शन में कि कोई एक आदमी काम करता है तो उसका काम समय पर पूरा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है वो प्लानिंग नहीं करते, जो डिस्ट्रैक्ट लोग होते हैं, जो जिनका मन विचलित रहता है, वो किसी भी काम को जब उनको कोई वर्क मिल जाए, तो वो क्या है प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग नहीं करने से उनका पता नहीं चलता वो हमें कहाँ से कैसे चलना है, वो बस काम शुरू कर देते हैं। उनका काम जो है हो सकता है कि काम बीच में अटक जाए, और जब कोई काम अटक जाता है तो वो क्या होता है परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं यानी कि क्या होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसको ये काम बीच में अटक गया है तो इसको सॉल्व कैसे हो? प्लानिंग नहीं हुई। प्लानिंग नहीं होने से क्या होता है काम हमारा अटक गया। तो हमारे पास क्या होता है कि जो मेंटल जो है थकान होती है हमारे, कभी-कभी क्या होता है इसकी वजह से जब हमारे रिश्तों में दरार भी आती है, लक्ष्य देरी से प्राप्त होते हैं। आपको कोई टाइम का टारगेट दिया हुआ है 10 दिन, तो वो आप क्या करते हैं 5-7 दिन तो ऐसे ही निकाल देते हैं कि करूँ या ना करूँ। और फिर जब काम शुरू करते हैं तो बिना प्लानिंग के काम शुरू करते हैं तो काम क्या होता है आपका देरी से हो पाता है। तुरंत काम आपका टाइम पर काम नहीं होता, आप टाइम बाउंड नहीं रहते। आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है जब आप काम करना शुरू करते हैं और बीच में कभी कोई परेशानी आती है तो क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और हमारे पास क्या होता है कि हम मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हम क्या है फ़ोकस नहीं होते। जनरली क्या होता है कि हमारा जब भी हम कोई डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पाते। आपको एक पेज पढ़ने को दिया जाए तो आप एक पेज पढ़ने के बीच में आप 10 बार तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप कभी पास्ट में चले गए, कभी ख्वाबों में चले गए, कभी फ्यूचर में चले गए। प्रेज़ेंट में आप कहाँ रहे? आपने वो एक कहते हैं व एक पेज पूरा पढ़ा ही नहीं। तो क्या होता है कि हमारे पास जब ऐसा होता है तो आपका क्यों डिसीजन नहीं हो पाता। आप जब करेंगे ही नहीं तो आप क्या होता है डिसीजन आपका सही नहीं हो पाता। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। आपका जो है लक्ष्य देरी से प्राप्त होगा। तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बताया मैंने। तो हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हों? 90% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम हार्डली कुछ ही लोग होते हैं जो बड़े फ़ोकस रहते हैं अपने काम में, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और डिस्ट्रैक्ट होने आप खुद ही देखिए, जब ये करके देखिएगा कि आप अपने आप को खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप क्या है कि आपका काम कैसा हो चल रहा है। आपको एक पेज पढ़ना है, एक पेज पढ़िए। आप उस पे एक पेज को पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने फ़ोकस्ड हैं। या आपको एक छोटा-सा टास्क अपने आप खुद लें, उस टास्क को देखें कि आपका टास्क बिल्कुल स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या आपने टास्क जब लिया है तो आपने प्लानिंग कैसे की है? आपने उसको हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको रिज़ल्ट का पता नहीं, तो जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप एंड देखिए कि आपका उसका काम एंड से शुरू कीजिए, कि फ़ोकस हमें जाना कहाँ है। उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करने के बाद क्या होता है कि आपका जो है जब प्लानिंग करेंगे तो हर काम आपके सही नहीं होंगे।
तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमारे पास क्या है, कई उपाय हैं। उपाय में हमारे पास कुछ नहीं है, अपने आप को थोड़ा-सा प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस शुरू करने के लिए यानी कि आपको अपने आप को कि जब कोई आपको काम मिलता है तो आप बिज़ी हो जाइए। आपका बेनिफिट ऑफ बीइंग बिज़ी हमारा एक वर्ड है, तो बेनिफिट ऑफ बीइंग बिज़ी यानी कि इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? जब आप बिज़ी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है आपको अपने आप को झोंक देना है कहीं पर। बिज़ी होने का मतलब है कि आपको जब कोई काम मिल रहा है, आप जब कुछ काम कर रहे हैं, तो आप उसमें फ़ोकस्ड हैं कि नहीं हैं। आप सबसे पहले उसकी प्लानिंग कीजिए। जब आपको कोई काम मिला है, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद स्मूथली चलिए, आप फ़ोकस्ड रहिए। जब आज जो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जो कहते हैं आपके पास बिज़ी लोग होते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होता है कि ये लोग फ़ोकस्ड होते हैं, प्लानिंग से काम करते हैं। बीच में अगर कोई काम अटक जाए तो क्या होता है, उनके पास उसको सॉल्व करने का तरीका भी होता है। उनके पास एक पार्ट या प्लान बी होता है, जिसके तहत अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सॉल्व तुरंत हो जाती है। और जब फ़ोकस होते हैं, तो क्या होता है, काम में इतना अच्छा मन लगता है कि समय का पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कब निकल गया। आपके पास बहुत टाइम बाउंड पीरियड अगर 10 दिन का टाइम दिया है किसी काम को करने में, तो 5-6 दिन में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि फ़ोकस्ड हैं हम। तो हमारे पास क्या होता है कि और जब प्रोडक्शन होता है, हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी होती है उस काम करने की, तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। काम अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा, आप जो है फ़ोकस्ड रहेंगे, आपको थकान फ़ील नहीं होगी, क्योंकि जब आप काम पूरी तल्लीना क्योंकि आप प्रेज़ेंट में रहते हैं। जब आप प्रेज़ेंट में रहते हैं तो क्या होता है, जब आपका काम केवल आपका ध्यान आपके काम के ऊपर ही है। तो जब आपके पास आपका काम केवल ध्यान के ऊपर ही है, तो क्या होगा कि हमें उसको काम करने के लिए पूरा ध्यान हमारे उस पर ही है, तो हम फ़ोकस्ड हैं तो हमारा क्या होगा, काम हमारे प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी बहुत सही होगी। हमारा डिसीज़न जो लेवल होगा, वो डिसीज़न लेवल बहुत अच्छा होगा, डिसीज़न तो हमारे पास क्या है, इस एक तो सबसे बड़े कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हैं, तो आपको स्ट्रेस बहुत होता है। बहुत सारे स्ट्रेस होता है कि क्या होता है, पहले तो आप मज़े में करते हैं, फिर आपको देखते हैं काम हो नहीं रहा, आपको स्ट्रेस हो रहा है काम ना पूरा होने का। और उसमें क्या होता है, आपकी मेमोरी भी वीक होती है, क्योंकि आपका क्या होता है, आपको पता ही नहीं काम क्या करना है, आप चीज़ें भूल जाते हैं। और जब आप फ़ोकस्ड होते हैं तो क्या होगा कि आपको हर चीज़ पता है, कौन-सी चीज़ कब, कहाँ, कैसे यूज़ करनी है। तो मित्रों, आज के यही है कि आप जब भी कोई काम करें तो सबसे पहले है कि अपने जो मन को है उसको विचलित होने से बचाएं। डिस्ट्रैक्ट मत हो। जब आपको कोई काम मिला है, ट्राई कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपका जो नेचर है, जो आपका डिस्ट्रैक्ट होने का नेचर है, तो वो जो है नेचर आपका चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं की, आपको आपने उसको चेंज करने की कोशिश करना है, तो आपको क्या करना है कि स्टार्ट से जब भी आपको कोई काम मिले, तो प्रोडक्शन के लिए, उस काम के पूरा करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करो। और प्लानिंग करने के लिए बिगिन विद एंड। स्टीफन कोवे ने क्या कहा था कि कभी भी कोई काम शुरू करो तो आप एंड से शुरू करो, कि आपको पहुंचना क्या है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, प्लानिंग कैसे करने हैं। तो आज जब आपके पास आपका टारगेट आपके दिमाग में होगा, जब आप टारगेट दिमाग में रखते हैं, तो क्या होता है कि आपको ये पता है कि मेरे को ये काम करना है, मेरा यहाँ पे ऐसे करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मेरे को ये काम करना है, तो फिर आपके पास प्लानिंग अपने आप हो जाती है। प्लानिंग हो जाती है तो आप काम में फ़ोकस्ड हो जाते हैं, फ़ोकस हो जाएँगे तो आपका काम बहुत ही अच्छा होता है, और आप जो है बिल्कुल काम निखर के आता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। धीमे-धीमे कोशिश कीजिए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पे आप अपने आप को काम में, अगर आपको ऐसा करना है, ट्राई कीजिए कि आपको आज एक पेज पढ़ना है। और उस एक पेज को पढ़ने के लिए आपको, जब जितना पेज आपने पढ़ा है उसको पूरा ही इसका हर सेंटेंस को, हर चीज़ को आपको देखना है कि आपने पूरा पढ़ने पेपर पूरा पेज पूरा 5 मिनट का अगर पेज है, तो आपने 5 मिनट पूरे ढंग से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। कहीं होते हैं कि आपने 6 लाइन पढ़ी और उसके बाद आपका माइंड कहीं दूसरी चला गया, उसी से रिलेटेड कहीं आपने कोई टॉपिक देख लिया, आप चले गए। तो मित्रों, आज का क्या है कि हमारे पास यही है आज का टॉपिक, कि आप जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, उसको कूप अप करें, और आप अपने आप को जो है बेनिफिट ऑफ बीइंग बिजी का रूल अपनाएं। कि आप बिजी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आप बहुत सारा काम है आपके पास, दिखाना नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, नहीं। आप फोकस रहिए कि आपका, वो आपको लगेगा नहीं। बिजी होने का मतलब है कि आपका, आपको जब तक आपका काम मिला हुआ है, आप उसी के ऊपर फोकस्ड हैं।
ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो, आपको कोई सजेशन देना हो, तो आप मेरे मैसेज में सजेशन दे सकते हैं, तो मैं इसको वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आए तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने सजेशन आप देते रहिए। मैं आपके पास फिर से आपका इसी तरह के आपके और भी जो आपके फ्रूटफुल आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आपको डालता रहूँगा। बहुत दिनों के बाद आया हूँ। Thank you very much.